नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो आज वर्ल्ड के अंदर टोटल 7 कंटिनेंट हैं। तो मैं एशिया कंटिनेंट के बारे में जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, उनकी 7 कंट्रीज़ के बारे में कंप्रहेंसिवली डिस्कस करूंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हम फ्री में या इकोनॉमिकल स्टडीज़ की सर्च में हैं और जहां पर हम कोई पैसा भी कमा पाएँ। तो मैं कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर डिस्कस करूँगा जहाँ पर बहुत अच्छा पैसा भी है, पार्ट टाइम में कमा भी सकते हैं। लेकिन जो मैं ये 7 कंट्रीज़ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कुछ कंट्रीज़ में आप अच्छा पैसा कमा भी सकते हैं, कुछ कंट्री में वर्किंग अलो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कंट्रीज़ कौन कौन सी है, मैं जापान कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, साउथ कोरिया के बारे में डिस्कस करूँगा, ताइवान के बारे में डिस्कस करूँगा, हांगकांग के बारे में डिस्कस करूँगा, चाइना के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, वियतनाम और थाईलैंड के बारे में डिस्कस करूँगा। दीज आर द 7 कंट्रीज़ जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन जैसे इन 7 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करता है, ऐसे ही हमें 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस अगर आपने चेक करना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें वॉच करें। हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 20, 50, 100, 200 वीडियोस मिलेंगी। उनको देखने के बाद डिसीजन लें कि आपने इनमें से कौन सी कंट्री में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। इन्हीं 7 कंट्रीज़ की प्लेलिस्टें भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, वहाँ जाकर इनकी और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मैं कंट्रीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इनमें आप अपनी कुछ कंट्रीज़ में विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी जा सकते हैं, फ्री में स्टडी भी ले सकते हैं, और कुछ कंट्रीज़ में आपको फंड्स दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अभी मैंने ये वीडियो बना दी, आपने 12th की है 50-60% से और आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने जापान जाना है, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट यही प्रोफाइल अगर आपने 10th भी की है, इवन आप अंडर मैट्रिक भी है, तो मुझे पूछते हैं तो मैं कहूँगा कि आई विल सेंड यू इन चाइना, कि आपके लिए इनमें से चाइना ऑप्शन है जहाँ पर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्टेबल है। अगेन डिपेंड कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल भी हमसे असेस करवाना चाहते हैं तो हमारा डेडिकेटेड असेसमेंट फॉर्म है स्टडी से रिलेटेड, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप फॉर्म को फिलअप करके भेजें। आपको मैं इमीडिएटली बता दूंगा इन 7 कंट्रीज़ में आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। अभी जापान में अभी गवर्नमेंट ने उन्होंने अपनी जो सिस्टम को है काफ़ी चेंज किया है। क्योंकि पहले क्या था, बैचलर में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को N5 करना पड़ता था, जापानी लैंग्वेज करनी पड़ती थी, EJU एग्ज़ाम देना पड़ता था, JPLT एग्ज़ाम है वो देना पड़ता था, तब एडमिशन्स मिलता था। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड ज़्यादा होने के कारण, चाइना में ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होने के कारण उन्होंने अपनी जो स्टूडेंट पॉलिसीज़ को लिमिट किया है। तो अभी आप विदाउट गिविंग दैट एग्ज़ाम बैचलर में इंग्लिश टॉट में भी एडमिशन लेकर जापान में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इवन आप जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए भी जापान में जा सकते हैं। बट अगेन डिपेंड है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ एम्बेसीज या कुछ लैंग्वेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपसे N5 की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड, तो वहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। $20,000 आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स दिखाने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास इतने फंड्स दिखाने को है, आपके परसेंटेज अप्रोप्रिएट है, तभी जापान में आपको एडमिशन मिलेगा। साउथ कोरिया में भी हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जापान में भी आप स्पाउस ले जा सकते हैं, साउथ कोरिया में भी ले जा सकते हैं। तो जापान में, साउथ कोरिया में सेम सिस्टम है जो US में है। फंड्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स दिखाना पड़ता है, प्रोफाइल बहुत अप्रोप्रिएट है। लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए हर क्वार्टर आपको एडमिशन्स मिलेगा। अदरवाइज वही मेजर इनटेक उनका जो ये मार्च वाला और सितंबर वाला ही होता है जिन्होंने बैचलर और मास्टर्स के लिए जाना है। इसी तरीके से मैं ताइवान की बात करता हूँ, तो ताइवान में आप इकोनॉमिकल और फ्री टाइप की स्टडी ले सकते हैं। ताइवान गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। बट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहें कि सर मैं ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट हूँ, 55% वाला हूँ, तो मैंने जापान या साउथ कोरिया या ताइवान जाना, तो उन बच्चों का हम एडमिशन्स ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएंगे। प्रोफाइल अप्रोप्रिएट मीन्स आपके एटलीस्ट 65% है, आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, तो देन देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन दीज 3 कंट्रीज़। तो ताइवान की भी अगर आपकी डेस्टिनेशन है तो ताइवान में लीगलाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशंस का।
आपको अपने डॉक्यूमेंट HRD एम्बेसी अटेस्टेशंस करवाने पड़ते हैं आइदर फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशंस, जब आपने अपनी फाइल एम्बेसीज के अंदर सबमिशंस करवानी है। तो उसके बाद हांगकांग के बारे में डिस्कस करेंगे। ताइवान में भी आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। हांगकांग जो कि यूके की कॉलोनी रहा है, यूके के पास लीज पर रहा है, अभी इंडिपेंडेंट हो चुका है। वेरी एक्सपेंसिव कंट्री है, यहाँ स्पाउस का प्रोविज़न है, सिस्टम सारा यूके वाला है। जिन बच्चों की यूके की डेस्टिनेशन रहती है लेकिन यूके में उनको वीज़ा ग्रांट नहीं हो पाता या यूके में उनको फीसिस ज़्यादा लगती हैं, तो वो हांगकांग की ओर भी कर सकते हैं तवज्जो। तो हांगकांग में साल की फ़ीस 10 लाख की है, 10-12 लाख मिनिमम है। अगर ये फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, तो हांगकांग में पार्ट टाइम में स्टूडेंट कैन मेक ए लॉट ऑफ मनी। इवन जापान में भी, हांगकांग में भी, ताइवान में भी, साउथ कोरिया में भी पार्ट टाइम वर्किंग अलाउ है वहाँ पर, और अच्छे पैसे वहाँ पर बच्चे अर्न कर सकते हैं। तो हांगकांग में भी सेम सिस्टम है एडमिशन्स का, आपको फंड्स पहले ही एडमिशन्स टाइम दिखाने पड़ते हैं। तो अगर आप 10 से 15 लाख रुपए साल की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो हांगकांग में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। हांगकांग में IELTS मैंडेटरी है, वहाँ पर अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो वो बच्चे ही हमें संपर्क करें जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनका कोई स्टडी में गैप ना हो और साथ में उनके पास प्रॉपर IELTS है, तो उनकी डेस्टिनेशन हांगकांग की भी बन सकती है। चाइना की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। तो क्योंकि चाइना के ऊपर सारी की सारी कंट्रीज़ आज की डेट में सर्वाइव है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 180 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ पर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। चाइना में आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं, अगेन डिपेंड है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। चाइना में बहुत अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि जो चाइनीज़ लैंग्वेज, जिसको मैंडेरियन लैंग्वेज कहते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है। तो चाइना को अगर आपने इनकैश करना है, आपकी किसी भी टाइप की प्रोफाइल है, अंडर मैट्रिक है, 10th है, 12th है, स्टडी में गैप है, चाइना में भी आप हमारे थ्रू अप्रोच कर सकते हैं, हम आपके एडमिशन्स में हेल्प कर सकते हैं। CSC स्कॉलरशिप क्या है, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप क्या है, फुल स्कॉलरशिप क्या है, पार्शियल स्कॉलरशिप क्या है, इन सब चीज़ों में भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। चाइना में आप अपनी स्पाउस को भी ले जा सकते हैं, दिस इज़ आल्सो ए प्लस पॉइंट। अभी आते हैं हम वियतनाम। तो वियतनाम में भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जो कि एक फ्रेंच कॉलोनी रहा है। फ्रेंच आई थिंक सो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अगर आपने वियतनाम में भी जाना है तो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके लिए चाइना बेटर है या वियतनाम है। इसी तरीके से थाईलैंड, तो थाईलैंड में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपको फ्री और इकोनॉमिकल स्टडीज़ मिल सकती है। जब मैं फ्री का वर्ड यूज़ करता हूँ, मीन्स आपके परसेंटेज 75-80 होने चाहिए और अच्छी प्रोफाइल हो, PCM, PCB, कॉमर्स जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो आपको वहाँ पर थाईलैंड में फ्री स्टडी भी मिल सकती है। तो अगर आपने इन 7 कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ज़रूर लें। क्राउन इमिग्रेशन इन 7 कंट्रीज़ में अपने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भेजती है। अगर आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने इन 7 कंट्रीज़ या इनके अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।